मेरे बंधुओं, मैं आपको कहूँ, श्री कृष्ण का एक ऐसा जीवन है, एक ऐसा व्यक्तित्व है कि उनके ऊपर बोलूं तो पूरा जीवन निकल जाए, ऐसे उनके उदाहरण है, ऐसे उनके किस्से हैं। नारायण किशन का जीवन कि कम लगता है, लेकिन फिर भी हमारी समय सीमा होती है। तो आप सभी को इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने जीवन में श्री कृष्ण जैसा अपने जीवन को व्यक्तित्व बनाएं। आज हम उनको याद करते हैं, उनकी दोस्ती को याद करते हैं, उनके जीवन का हर पहलू यादगार है, हर पहलू। श्री कृष्ण ने हमें जो दिया, गजब का दिया। श्री कृष्ण ने एक अनमोल धरोहर हम सभी को दी, इस भारत देश को दी, और आज उस अनमोल धरोहर और विरासत का फायदा देश विदेशों में हो रहा है। श्री कृष्ण ने हमें कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो गीता का अनमोल पाठ दिया। जब अर्जुन अपने जीवन में डगमगा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा, जागो मेरे पार्थ, और बहुत कर्म सिद्धांत की बातें उन्हें बताई। वो कर्म सिद्धांत की बातें जो भगवान महावीर ने हम सबको कही, वो कर्म सिद्धांत की बातें जो महात्मा बुद्ध ने हम सबको कही, वो कर्म सिद्धांत की बातें जो 24 तीर्थंकरों ने हम सबको कही, वही कर्म सिद्धांत की बातें भगवान श्री कृष्ण ने, वो नारायण श्री कृष्ण ने, वासुदेव श्री कृष्ण ने गीता में कही। मैं कहती हूँ, गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। कोई जैन होकर के अगर किसी गीता को स्वीकार नहीं करता है, तो मतलब समझो वो महावीर के कर्म सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर रहा है। इसलिए कोई मुसलमान होकर के गीता को स्वीकार नहीं करता है, तो मैं कहूंगी वो अपने मोहम्मद साहब की बातों को इनकार कर रहा है। वो अपने कुरान का जहां पर लिखा है कि अरे भैया नेक कर्म करो, वो अपने उस कुरान का अपमान कर रहा है। गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है कि वहां पर अगर कोई महात्मा बुद्ध का अनुयायी है और अगर कोई उसे नहीं मान रहा है, तो इसका मतलब वो अपने धर्म ग्रंथ का अपमान कर रहा है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारे पहलू सिमट कर आए हैं, जिसमें जीवन जीने के तरीके बताए हैं। उस गीता का पाठ श्री कृष्ण ने हमें दिया, वो अनमोल पाठ हम सब के बीच में है। कर्म करते रहो, अच्छा कर्म करो, नेकी करो और कुएं में डालो। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, नेकी कर, कुएं में डाल। अपने आप ही आपकी जिंदगी में खुशियों की बरसात होनी शुरू होगी। उनके जीवन का हर पहलू गजब है। बार बार मैं कहूँगी, उन्होंने अपने सारे रिश्ते बहुत जबरदस्त निभाए। उन्हें बांसुरी से बहुत प्यार था। श्री कृष्ण को बांसुरी से बहुत ज्यादा प्यार था, और हमेशा रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा को बड़ा शिकायत रहती थी। वो कहते थे, श्री कृष्ण ऐसा क्या है इस बांसुरी में कि तुम इस बांसुरी को अपने होठों से लगाए रखते हो? क्या बात है, हमसे भी ज्यादा प्यार हो गया इस बांसुरी से। हमें तो कभी ऐसे अपने करीब नहीं लेते हो, इस बांसुरी को इतना करीब क्यों रखते हो? क्या खासियत है इस बांसुरी में? श्री कृष्ण ने कहा कि भाई इस बांसुरी में गजब की ताकत है। बोला, क्या ताकत है ये तो बताओ, ये इतनी अच्छी क्यों लगती है आपको? कहते, सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि बिना बुलाए बोलती नहीं। सुन लो रुक्मणियों, अगर बिना बुलाए बोलते रहोगे बड़ मशीन के जैसे, तो आपके श्री कृष्ण को आप पसंद नहीं आओगे। सारी रुक्मणियों से कहना चाहती हूँ, सुनो, सबसे बड़ी खास बात श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मुझे बांसुरी इसलिए पसंद है कि बिना बुलाए बोलती नहीं है, और जब बुलाओ तो बहुत मीठा बोलती है। बड़ी मधुर सुरीली आवाज होती है ना, को बोलते हैं ना, ओ काना मधुर सुना दो तान। क्यों बोलते हैं ये बात? मधुर तान सुनाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? वो बांसुरी की वो सुरीली आवाज सब चाहते हैं सुनना। कहते बस जब बोलती है तो मीठा बोलती है।
तुम खाती तो मीठा मीठा हो और बोलती तीखा तीखा हो। बोल, खाती मीठा मीठा हो और बोलती तीखा तीखा हो, इसलिए बांसुरी ज्यादा पसंद है। फिर बोला, अच्छा और क्या सद्गुण है इसमें? सबसे बड़ा सद्गुण तो ये है रुक्मणी, सबसे बड़ा सद्गुण है कि ये अपने अंदर जैसी है वैसी बाहर है, जैसी अंदर है वैसी बाहर है। इसके भीतर कोई गांठ नहीं है। तुम्हें तो एक शब्द बोलो तो मन में इतनी बड़ी बड़ी गांठें बांध के रखती हो। देख लो, गांठ वाले लोग श्री कृष्ण को पसंद नहीं थे। समझो, आप अगर आप चाहते हो आपके कृष्णों को भी आप पसंद आओ तो ये 3 बातें अपने जीवन में जरूर अप्लाई करना। सबसे कम बोलना, जब बुलाओ तो मीठा बोलना, और किसी भी बात की गांठ अपने भीतर में मत रखना। उस बात से बांसुरी बना करती है जिसमें कोई गांठ नहीं होती है, तो उसी से जिंदगी में मधुर सुरीली आवाजें लहराती हैं। उसी जिंदगी से, कौन सी जिंदगी से? जिस जिंदगी में कोई गांठ नहीं होती है। फिर जीवन में कुछ हाथ आने वाला नहीं है। अगर गांठ रखोगे तो क्या होगा? गंठीले हो जाओगे। तो अपने आप को बांसुरी जैसा बनाने की सोचो तो जीवन का उद्धार और कल्याण हो जाएगा। ये 3 सूत्र भी बहुत है, काफी है आपके जीवन के लिए। श्री कृष्ण के 3 सूत्र, बांसुरी के जैसे कम बोलो, जब बुलाओ तो मीठा बोलो, बिन बुलाए मत बोलो, और कोई अपने भीतर में गांठ मत रखो। ये 3 सूत्र अपने जीवन में हमेशा याद रखोगे तो उद्धार होगा, कल्याण होगा।